आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रोज सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में आपको मिलेंगे। इसमें हम चैप्टर 3 को पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। राइटर भी इसके एनी फ्रैंक ही है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मिलेगा और साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेट भी मिलेगा आपको। जहाँ पे भी दिक्कत होती है आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। और उससे भी खास बात है कि मैं इन सब को आपको बताने वाला हूँ अभी। जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते चलिए। दोबारा आप खुद से रिवीजन करेंगे, गारंटी के साथ 100% आपका तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जितने भी मीनिंग्स हो अभी के अभी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। खास तौर से इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का। डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी अपने पहले एसे में यानी पहले निबंध में क्या लिखती है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका मिस्टर किसिंग, जो मिस्टर किसिंग थे इसके टीचर थे। आपने अगर पढ़ रखा है चैप्टर तो आपको पता होगा कि मिस्टर किसिंग इस एनी के टीचर थे। तो मिस्टर किसिंग आस्क्ड, मिस्टर किसिंग पूछते हैं हर उससे टू राइट लिखने के लिए एन एसे एक निबंध को ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर अ चैटर बॉक्स में होता है बातूनी, यानी जो बहुत बोलता है उसे बातूनी कहते हैं। तो मिस्टर किसिंग ने किससे कहा, एनी से क्या कहा, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पे एक एसे लिखने के लिए कहा। एज पनिशमेंट, दंड के तौर पर, यानी ये स्कूल में बहुत बोलती थी तो इसके टीचर ने इसको पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट में इसके टीचर जो थे मिस्टर किसिंग इसको मारे उरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, राइट करो, क्या करो, राइट एसे, एक निबंध लिखो। किस टॉपिक पे, आ चैटर बॉक्स पे लिखो, और वो भी पनिशमेंट के तौर पर। यानी पनिशमेंट में उसको एक लेटर लिखने, एक निबंध लिखने को कहा गया, और वो निबंध किस पे था, चैटर बॉक्स पे था। यानी वो लड़की बहुत बोलती थी तो बोलने पे उन्होंने कह दिया निबंध लिख के दिखाओ। आगे देखिए, इन द एसे, इस एसे में सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया, यानी एनी फ्रैंक ने स्वीकार किया। इस एसे में क्या स्वीकार किया, ड्रॉबैक्स मीन्स अपनी कमियों को, ऑफ बीइंग टॉकेटिव, बीइंग मीन्स होना, टॉकेटिव मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बातूनी। इस एस्से में एनी ने अपने बहुत ज़्यादा बातूनी होने को स्वीकार किया। बट लेकिन आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मीन्स होता है तर्क देना, लेकिन उसने तर्क दिया क्या, दैट कि इट वाज इन हर जीन्स, या उसके जीन में है, यानी या इसके वंश में है। एज जैसे कि हर मदर, उसकी माता, वाज आल्सो भी हैं वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी। वो कहती है कि मेरी या मेरे जीन में है, यानी बहुत ज़्यादा बात करना बातूनी है ना, मेरे जीन में है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातूनी है। तो कहानी समझ में आई। ये एनी क्या, इसके टीचर ने क्या किया, इसको दंड दे दिया, क्योंकि दंड के तौर पे कहा कि आप एक निबंध लिख के दिखाओ बातूनी पे। तो उसने क्या कहा, एक बार फिर से आप देखिए। मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स एज द पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर किसिंग ने उसे चैटर बॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। इन द एसे, इस एसे में सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया। द ड्रॉबैक्स मीन्स अपनी कमियों को, ऑफ बीइंग टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी होने का, बहुत ज़्यादा बातूनी होने की अपनी कमियों को इसने स्वीकार किया। बट आर्गुड, लेकिन वह तर्क देती है दैट कि इट वाज इन हर जीन, या उसके जीन में है, क्योंकि एज ही मदर, एज, अब देखिए, एज हर मदर वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, क्योंकि उसकी माता बहुत ज़्यादा बातूनी है। तो इसका आपको ट्रांसलेट नीचे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाई डज एनी थिंग्स, व्हाई डज एनी थिंग्स, एनी क्या सोचती है, दैट पेपर, पेपर के बारे में, हैज मोर पेशेंट, कि उसके पास बहुत ज़्यादा धैर्य है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। यानी एनी को क्यों लगता है, व्हाई डज एनी थिंग्स, एनी क्यों सोचती है, एनी को क्यों लगता है कि द पेपर हैज मोर पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, कि पेपर के पास अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। यानी लोग इतने धैर्यवान नहीं है जितना कि पेपर होता है। पेपर का मतलब एक कागज से बात करिए, कागज जितना धैर्यवान होता है लोग उतने धैर्यवान नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर यहाँ पे है एनी बिलीव्ड, एनी भरोसा करती है, दैट पेपर्स, पेपर्स पे, एनी भरोसा करती है, एनी बिलीव्स, एनी भरोसा करती है, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर हैज रखता है, मोर मीन्स अधिक, पेशेंस मीन्स धैर्य, पेपर के पास बहुत अधिक धैर्य होता है। देन पीपल, देन मीन्स तुलना करने पे, पीपल मीन्स लोगों की, यानी लोगों की अपेक्षा पेपर में अधिक धैर्य होता है, ऐसा एनी बिलीव करती है।
फिर आगे देखिए बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स या सुनता है टू हर उसकी मोर पेशेंसली बहुत ही धैर्य के साथ, क्योंकि वह उसकी बातों को बहुत ही धैर्य के साथ सुनता है। आप किसी व्यक्ति को सुनाओ जाओगे तो 4 बात वो आपको सुना देगा, लेकिन पेपर से कुछ भी बोलते रहो बोलता नहीं है। तो ये नहीं कहती है एनी बिलीव्स यानी भरोसा करती है, क्या भरोसा करती है, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंट, पेपर के पास अधिक धैर्य होता है, देन पीपल लोगों की अपेक्षा, यानी पेपर के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स या सुनता है टू हर उसकी बातों को मोर पेशेंटली बहुत ही अधिक धैर्य के साथ, क्योंकि यह इसकी बातों को बहुत अधिक धैर्य के साथ सुनता है। एंड और साइलेंटली और शांतिपूर्वक या इसकी बातों को बहुत ही ध्यान और शांतिपूर्वक सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, लाइक अदर पीपल दूसरे लोगों की तरह, या दूसरे लोगों की तरह कोई भी रिएक्ट नहीं करता। एंड आल्सो बिकॉज, एंड आल्सो और यह भी करता है क्यों, आगे देखिए बिकॉज क्योंकि सी कैन कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स गुप्त रूप से, क्योंकि सी कैन वह सकता है, कन्फाइड मीन्स गुप्त रूप से इन हर डायरी अपनी डायरी में ऑल द सीक्रेट सभी सीक्रेट्स को, यानी सभी रहस्यों को। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बिकॉज क्योंकि सी कैन कन्फाइड और गुप्त रूप से छुपा के रख सकती है, इन हर डायरी अपनी डायरी में ऑल हर सीक्रेट्स अपने सभी सीक्रेट्स को। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है आदमियों की अपेक्षा। तो एक बार हम इसको स्पीड में लेके चलते हैं। देखिए एनी बिलीव्स यानी भरोसा करती है, दैट की पेपर हैज मोर पेशेंट, पेपर के पास अधिक धैर्य होता है, देन पीपल लोगों की अपेक्षा, पेपर के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। बिकॉज क्योंकि इट लिसन टू हर या उसकी बातों को सुनता है, मोर पेशेंटली बहुत ही धैर्य के साथ, एंड साइलेंटली और बहुत ही शांतिपूर्वक, या क्योंकि यह उसकी बातों को बहुत ही शांति और धैर्य के साथ सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल या दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता है। एंड आल्सो बिकॉज और यह भी है, और यह इसलिए धैर्यवान है क्योंकि बिकॉज सी कैन कन्फाइड या गुप्त रूप से रख सकती है, इन हर डायरी अपनी डायरी में हर सीक्रेट्स अपने सभी सीक्रेट्स को, यानी अपने सभी रहस्यों को अपने डायरी में छुपा के रख सकती है, क्योंकि कागज में कुछ भी आप लिख के रख दीजिए, कागज कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका यहाँ पर ट्रांसलेट हिंदी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर किसिंग इज अ काइंड, मिस्टर किसिंग एक दयालु व्यक्ति थे, बट स्ट्रिक्ट लेकिन सख्त टीचर थे। एक्सप्लेन, हमें इसकी व्याख्या करनी है। मिस्टर किसिंग क्या थे, एक दयालु व्यक्ति थे लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर यानी सख्त टीचर थे, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग बहुत ही ज़्यादा सख्त टीचर थे। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट, ही डिड नॉट अलाउ वह अनुमति नहीं देते थे स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को टू टॉक इन हिज क्लास अपनी कक्षा में बात करने के लिए, एज ही वांटेड जैसा कि वे चाहते थे, देम मिसून है टू कंसंट्रेट ध्यानपूर्वक ऑन देयर स्टडीज, यानी वो चाहते थे वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे पूरी तरह से। तो मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग एक सख्त टीचर थे। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट टू टॉक इन हिज क्लास, वह अपने विद्यार्थियों को कक्षा में बात करने की अनुमति नहीं देते थे। एज ही वांटेड वह चाहते थे, क्या चाहते थे, देम कि वे लोग टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से कंसंट्रेट रहे, पूरी तरह से ध्यान दे। आप यहाँ तक आंसर करके छोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ और भी है, आप इसको भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी यहाँ पे देखिए। ही ऑफन वो अक्सर पनिश्ड दंड दिया करते हैं, एनी को फॉर टॉकिंग मीन्स बात करने के लिए, इन बिटवीन बीच में, क्लासेस मीन्स क्लास के, वे अक्सर एनी को क्लास के बीच में बात करने के लिए दंड दिया करते हैं। बाई गिविंग हर एस्से उसे एस्से देकर, एंड एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा कार्य, यानी मिस्टर किसिंग अक्सर अपनी क्लास में बात करने के लिए एनी को दंड दिया करते थे, और वो दंड के रूप में क्या था, एस्से था और एक्स्ट्रा वर्क यानी निबंध लिखने को कह देते थे, कहीं एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए कह देते थे। आगे इसका हिंदी अनुवाद भी दे रखा है, आप ये नीले वाले को कर सकते हैं, ये जो पिंक कलर का उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे आप पूरा याद रखिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाई वाज एनीज इंटायर क्लास एनेक्जियस एंड नर्वस, व्हाई क्यों, वाज था एनीज इंटायर, एनीज की इंटायर मीन्स संपूर्ण, क्लास मीन्स कक्षा है, एनेक्जियस मीन्स चिंतित, एंड नर्वस मीन्स उदास, यानी एनी की संपूर्ण कक्षा उदास और नर्वस क्यों थी, हम कह सकते हैं एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि परिणाम घोषित होने वाला था, टीचर डिस्कस कर रहे थे कौन पास होगा कौन नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
एनीज इंटायर क्लास, एनी की पूरी कक्षाएं वाज एनेक्जियस, चिंतित थी, एंड नर्वस और घबराई हुई थी, बिकॉज क्योंकि दे वर वेटिंग, वे प्रतीक्षा कर रहे थे, टू हियर, सुनने का, हु विल बी प्रमोटेड, किसको प्रमोट किया जाएगा, टू द नेक्स्ट ग्रेड, अगली कक्षा में। यानी एनी की संपूर्ण क्लास क्या थी, चिंतित थी, नर्वस थी, क्योंकि वो सब प्रतीक्षा कर रहे थे ये सुनने के लिए कि अगली कक्षा में किस बच्चे को प्रवेश, यानी अगली कक्षा में किस बच्चे को प्रमोट किया जाएगा, किस बच्चा को अगली कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, यानी किसको पास किया जाएगा, किसको फेल किया जाएगा। आप इतना लिख के आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दिया, आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, एनीज इंटायर क्लास, यानी कि पूरी कक्षा वाज एनेक्जियस एंड नर्वस, उदास और शांत थी, घबराई हुई थी, बिकॉज क्योंकि दियर टीचर्स, इनके जो टीचर्स थे, वर हैविंग अ मीटिंग, एक मीटिंग में थे, क्योंकि इसके जो टीचर्स थे वो मीटिंग में थे। देयर दे वर, जहाँ पे दे वर टू डिसाइड, वे निर्णय लेने वाले थे, हु वुड मूव ऑन, कौन जाएगा, टू द नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और किसे पिछली कक्षा में छोड़ दिया जाएगा। यानी एनी की संपूर्ण क्लासेस क्या थी, डिस्टर्ब थी, परेशान थी, क्योंकि उनके सभी टीचर क्या थे, एक मीटिंग में व्यस्त थे, वो मीटिंग कर रहे थे और वो वहाँ पे डिसाइड करने वाले थे किस बच्चे को अगली कक्षा में भेजा जाएगा और किस बच्चे को पहले ही उसी कक्षा में फिर से रोक दिया जाएगा, यानी किसको पास किया जाएगा, किसको फेल किया जाएगा। वेरी शार्ट आता है तो आप इतना लिखेंगे, शार्ट आता है तो आप पूरा लिख सकते हैं। लॉन्ग में अगर पूछ लेता है तो आप इसको भी और बढ़ा चला के लिख सकते हैं। लॉन्ग का क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर कर रखा है। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी ट्रांसलेट भी मिल जाएगा। अब जो हमारा अगला पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 100% चांसेस हैं आने के लिए बोर्ड एग्जाम में, ये आ सकते हैं, इस वजह से आप इनको तैयार रखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग का, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का एक ब्रीफ स्केच यानी संक्षिप्त विवरण दीजिए। एनी के देखिए एक स्केच लिखने के लिए आता है, किसी का भी आ सकता है, तो हमने एक दो करवा दिया है तो आप इसको भी कंप्लीटली याद कर लेंगे। तो कह रहा है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का एक संक्षिप्त विवरण, यानी उसके जीवन की घटनाओं के बारे में थोड़े थोड़े में आप बता दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ से। इसका आंसर है एनी वाज बर्न। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एनी वाज बर्न, एनी पैदा हुई थी ऑन 12 जून 12 जून को 1929 1929 को। एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड, वह रहती थी इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में। वह कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट में, अनटिल जब तक कि सी वाज 4, वह 4 साल की नहीं हो गई। यानी एनी का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था। कब, 12 जून 1929 को। ये डेट याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कब तक रह रही थी, अनटिल, जब तक कि सी वाज 4, वह 4 साल की नहीं, यानी जब तक वो 4 साल की तब तक उसे कहाँ रखा गया, फ्रैंकफर्ट में रखा गया। हर फादर, उसके पिता, इमिग्रेटेड, चले गए, टू हॉलैंड, मिस हॉलैंड, उसके पिता कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। इन 1933 1933 में, उसके पिता 1933 में कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। हर मदर, उसकी माता, आल्सो भी वेंट, चली गई, उनकी माता भी चली गई, विथ हिम, उनके साथ, टू हॉलैंड, हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर में, यानी उसके पिता के साथ उसकी माता भी सितंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। आगे देखिए, एनी एंड हर एल्डर, एनी एंड हर, और उसकी एल्डर सिस्टर, और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट, एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट, यानी एनी की बड़ी बहन भी तो उसका नाम क्या था, मार्गरेट था। वर सेंट, भेज दिए गए, टू एचेन, अचेन भेज देंगे, टू स्टे, रहने के लिए, विथ दियर ग्रांड मदर, अपनी दादी के साथ। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि एनी और उसकी जो बड़ी बहन मार्गरेट थी उसको कहाँ भेज दिया गया, अचेन भेज दिया गया, उनके ग्रांड मदर यानी दादी के पास रहने के लिए। फिर देखिए मार्गरेट जो एनी की बड़ी बहन है, वेंट, चली गई, टू हॉलैंड, यानी ये भी हॉलैंड चले, पहले तो पापा गए, फिर पीछे पीछे मम्मी गई, अभी इसकी बड़ी बहन भी जा रही है। तो मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड, मार्गरेट कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में, मार्गरेट दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। एंड एनी फॉलोड, और एनी ने भी क्या किया, अनुसरण किया, यानी वो भी पीछे पीछे चल दी। इन फरवरी, फरवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में एनी भी इसके पीछे पीछे चल गई। तो यहाँ पे एक बार यहाँ से देखिए, तो एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। वह फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे, कब तक, जब तक 4 साल की थी। उसके पिता कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। कब चले गए थे, 1933 में चले गए थे। उसके बाद उसकी माता भी उनके पीछे पीछे कब चली गई, सितंबर में चली गई। उसके बाद उसकी बड़ी बहन को और एनी को कहाँ भेज दिया गया रहने के लिए, एचेन भेज दिया गया, उसकी ग्रांड मदर के पास रहने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद उसकी जो बड़ी बहन थी, उसकी बड़ी बहन कौन, एनी मार्गरेट, वो भी कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई। बात क्लियर है, कहाँ चली गई, हॉलैंड। कब चली गई, फरवरी के महीने में,
यानी अब बची कौन, केवल एनी बच गई। यहाँ पे देखिए, सॉरी इसकी मार्गोट जो गई थी, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट दिसंबर में गई थी, अब एनी की बारी है। तो आगे कहानी देखते हैं। एनी फॉलोड इन फरवरी, एनी भी फरवरी में पीछे पीछे चल दी। सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया। राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, उसने अभी अभी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में क्या किया था, शुरुआत की थी। यानी वो नर्स वहाँ पे गई जब हॉलैंड में, तो उसका एडमिशन उसने करवा दिया गया होगा नर्सरी स्कूल में, तो उसने अभी अभी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरुआत की थी। सी स्टेड, वह ठहरी, देर वहाँ पे, अंटिल जब तक कि सी वॉज 6, वह 6 साल की नहीं हो गई। यानी वह वहाँ तब तक रही जब तक कि वह 6 साल की नहीं हो गई। आगे देखिए, होयर, जहाँ पे सी स्टार्टेड, उसने शुरू किया। इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा में, जहाँ पे उसने पहली ही कक्षा में शुरुआत की, यानी उसका नाम पहली कक्षा में रखा गया। हर ग्रांड मदर, उसकी दादी जी, डैड, मर गए इन जनवरी 1942, 1942 में, और 1942 में उसकी दादी माँ स्वर्ग सिधार गई। व्हेन शी वाज 13, जब वह केवल 13 साल की थी। तो इसका यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट भी है, तो एक बार मैं इसको फिर से स्पीड में रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए बच्चों किसी का भी। देखिए, एनी वाज बर्न ऑन 12 जून 1929, एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी। कब तक रह रही थी, अंटिल सी वाज 4, जब तक कि वह 4 साल की नहीं हो गई। हर फादर एमिग्रेटेड, उसके पिताजी चले गए टू हॉलैंड इन 1933, उसके पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। हर मदर आल्सो वेंट, उसकी माता भी चली गई। विथ हिम टू हॉलैंड, उनके साथ कहाँ चली गई, हॉलैंड इन सितंबर, उसकी माता भी सितंबर के महीने में उसके साथ हॉलैंड चली गई। आगे देखिए, एनी एंड हर एल्डर सिस्टर, एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट वर सेंट टू एचेन, एचेन भेज दिया गया इन दोनों को, टू स्टे रहने के लिए विथ दियर ग्रांड मदर, इनकी दादी माँ के साथ। यानी इनकी एनी और इसकी बड़ी बहन मार्गोट को इसकी दादी माँ के साथ रहने के लिए अकेन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई इन दिसंबर महीने में। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी, और एनी भी फरवरी में चल दी। सी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, उसने यहाँ पे नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल में शुरुआत की। सी स्टेड, वहाँ पे ठहरी। देयर अंटिल सी वाज 6, जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई। होयर सी स्टार्टेड, जहाँ उसने शुरू किया। इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा में, जहाँ उसने अपनी पढ़ाई पहली कक्षा से शुरू की। हर ग्रांड मदर, उसकी माता, डैड, मर गई इन जनवरी में 1942, उसकी दादी माँ 1942 में जनवरी के महीने में स्वर्ग सिधार गई। व्हेन शी वाज 13, जब वह 13 साल की थी। तो ये आपका लॉन्ग का एक क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाता है। आप इसको अच्छे से पढ़ डालिए पूरा, यहाँ पे ट्रांसलेट भी दे रखा है जहाँ पे दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, अपलोड भी करना रहता है तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैं स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी हैं, बस ये रिवीजन क्लास की तरह है। तो देखिए, डिस्क्राइब द 3 एस्से रिटन बाय एनी फ्रैंक, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, द 3 एस्से, 3 निबंधों के बारे में, रिटन जो लिखी गई हैं, बाय एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के द्वारा, यानी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखे गए 3 निबंधों का वर्णन कीजिए। एनी फ्रैंक ने 3 निबंध दिया था, क्योंकि उसके टीचर उसको पनिशमेंट के तौर पर कहते थे, बेटा निबंध लिखो, इस पे लिखो, उस पे लिखो, तो निबंध लिखती थी। तो वही 3 निबंध के बारे में यहाँ पे वर्णन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। द टॉपिक ऑफ हर फर्स्ट एस्से वाज अ चैटर बॉक्स, द टॉपिक व विषय था ऑफ हर फर्स्ट एस्से, उसके पहले एस्से का, वाज अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स, उसके पहले एस्से का विषय क्या था, चैटर बॉक्स था। द सेकेंड वाज, जो दूसरा था, एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, एक इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स था। यानी पहला क्या था, चैटर बॉक्स था, दूसरा इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स था। एंड द थर्ड वाज क्वैक क्वैक क्वैक, और तीसरा एस्से क्या था, क्वैक 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 था। ये 3 एस्से थे। तो हम इसको हेडिंग वाइज बना दिए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा हेडिंग वाइज है। फर्स्ट एस्से, पहले एस्से में क्या था, इन हर फर्स्ट एस्से, उसके पहले एस्से में टाइटल, जिसका टाइटल रखा गया था द चैटर बॉक्स, यानी उसके पहले एस्से का टाइटल क्या था, चैटर बॉक्स था। सी आर्ग्यूड, वह उसमें वर्णन करती है, बताती है, दैट की इट इज, वह क्या बताती है, आगे देखिए, इट इज़ द राइट, या सही है, ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, टू टॉक, बात करना, वो कहती है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बात करना सही है। एंड टू डिस्कस, और आपस में डिस्कस करना, थिंग्स, वस्तुओं के बारे में, फ्रॉम द अदर्स में, दूसरे स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों के साथ। यानी ये क्या कहना चाहती है, ये कह रही है कि सी आर्ग्यूड, अपने दूसरे हिस्से में, अपने पहले हिस्से में जो चैटर बॉक्स में वो कहती है, सी आर्ग्यूड दैट इट इज, वह इसमें बताती है कि इट इज़ द राइट, या सही है, एवरी स्टूडेंट टू टॉक एंड
टू डिस्कस थिंग्स फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करना, बात करना ये सही है, इसके बारे में ये लिखती है। सेकेंड एस्से देखते हैं। सेकेंड एस्से क्या है? इन हर सेकेंड एस्से, उसके दूसरे एस्से में शी हैज क्लेम्ड, वह क्लेम करती है, वह क्या करती है? क्लेम करती है दैट की शी हैज इनहेरिटेड, दैट की शी हैज इनहेरिटेड दिस ट्रेड, सी हैज इनहेरिटेड, उसे विरासत में मिली है दिस ट्रेट ऑफ टॉकिंग, या बात करना, उसे बात करने का यह गुण कैसे मिली है? विरासत में मिली है। फ्रॉम हर मदर, उसकी माता से, हु जो कि टू टॉक्स अ लॉट, बहुत बात करती हैं। यानी एनी कहती है दूसरे हिस्से में कि मैं अपने ये यानी अपने दूसरे हिस्से में बताते हुए क्या क्लेम करती है? वो ये शिकायत करती है कि शी हैज इनहेरिटेड दिस ट्रेट ऑफ टॉकिंग, उसे यह बात करने का गुण कैसे मिला है? विरासत में मिला है। फ्रॉम हर मदर हु टू टॉक्स अ लॉट, उसकी माता से, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत बातूनी थी। जब बिटिया मम्मी बातूनी है तो बिटिया तो रहेगी ही। आगे देखिए थर्ड से तीसरे से में क्या कहती है? आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। एनी हैज रिटन वह लिखती है ही, थर्ड से यहाँ पे देखिएगा आर आप लगा लीजिएगा, ही ना हो के यहाँ पे हर रहेगा। बात क्लियर है? हर थर्ड से, तो आप सही कर लीजिएगा। ही हैज रिटन हर थर्ड एस्से, वो अपने तीसरे एस्से में लिखती हैं इन अ वर्स, एक कविता की तरह। वो अपने तीसरे एस्से में क्या लिखती हैं? कविता की तरह, यानी अपने तीसरे एस्से को एक कविता की तरह लिखती हैं। और क्या लिखती हैं? इन दिस एस्से, इस एस्से में सी हैज रिटन, उन्होंने लिखा अबाउट 3 डकलाइन, 3 बत्तखों के बारे में। 3 बत्तख, डकलिंग मीन्स होता है बत्तख के बच्चे। इन दिस एस्से, इस एस्से में सी हैज रिटन, उन्होंने लिखा अबाउट 3 डकलिंग्स, 3 बत्तख के बच्चों के बारे में। अ मदर डक, एक मदर बत्तख यानी माता बत्तख, एंड अ फादर सॉन, और एक पिता हंस, एक माता बत्तख और एक पिता हंस के बारे में लिखती हैं। वो कहती हैं कौन? एनी द फादर सॉन, जो पिता हंस है, डिसलाइक्स, पसंद नहीं करता है, द क्वेकिंग मीन्स बातों को, ऑफ द डकलिंग मीन्स बत्तख के बच्चों को। यानी जो पिता हंस है वो बत्तख के बच्चों को, यानी अपने बच्चों की बातों को करना पसंद नहीं करते हैं। सो मच, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। जो पिता हंस है वो अपने बच्चों की बातों को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। दैट ही किल्स, जिसकी वजह से, ही किल्स, वह मार देते हैं, द डकलिंग मीन्स बत्तख के बच्चों को, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को मार देते हैं। ये तीसरा एस्से इसमें कहती है। एक बार तीसरे को फिर से देख लीजिए आप। एनी हैज रिटन, ही थर्ड एस्से, यानी तीसरे एस्से में लिखती हैं इन अ वर्स, एक कविता की तरह, यानी अपने तीसरे एस्से को एक कविता की तरह लिखती हैं। कैसे? इन दिस एस्से, इस एस्से में शी हैज रिटन, वह लिखती हैं अबाउट 3 डकलिंग, 3 बत्तख के बच्चों के बारे में। अ मदर डक, एक माता बत्तख। अ फादर सॉन, एक पिता हंस के बारे में। द फादर सॉन डिसलाइक्स द क्वैकिंग ऑफ द डकलिंग सो मच, जो पिता हंस थे वो अपने बच्चों को, बातों को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। दैट ही किल्स द डकलाइन, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को क्या करते थे? यानी अपने बच्चों को मार देते थे। यहाँ पे आपको इसका ट्रांसलेट भी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा। कल शाम तक आपके प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आपके सप्लीमेंट्री की तरफ, फिर हम पोएट्री में बढ़ेंगे, क्योंकि पोएट्री में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।